नमस्कार, ज़रा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के दामड़ी गांव में भगत सिंह युवा मंडल और शिव मंदिर विकास समिति की ओर से मानसून में से पूर्व पौधारोपण के लिए मंदिर परिसर में गड्ढे खोदने का काम शुरू हुआ। डूंगरपुर जिले के कारावाड़ा गाँव में बंधन हेल्थ प्रोग्राम संगठन की ओर से कोरोना के प्रति आमजनों को जागरूक किया गया। डूंगरपुर जिले के चवाडोली की भागीरथ फला आंगनबाड़ी पाठशाला में गेहूं दान, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण। डूंगरपुर जिले के मनरेगा तकनीकी सहायता संघ ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर जिला परिषद सीईओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सिमलवाड़ा जिले के सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने सिमलवाड़ा पंचायत में निजी क्लिनिक के संचालकों की बैठक की। अंता के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने कोविड सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। जयपला गांव में जिला आशा कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र निर्विकार ने आशा सहयोगिनियों के साथ कोरोना संक्रमण रोकने और टीकाकरण को लेकर जानकारी दी। रायथल इलाके में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। बापचा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 9 किलो मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद, एक बाइक जब्त। खिलवाड़ा पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बाली तालाब के सार्वजनिक जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण सामाजिक धार्मिक संगठन हुए नामबंद। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। आयुर्वेद चिकित्सालय धानेराव के प्रभारी डॉक्टर तेजोराम और उनके सहायक दिनेश मीणा के दिशा निर्देशन में तीर्थ क्षेत्र के वनवासी गरासिया बस्ती में बसे लोगों को काढ़ा पिलाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर अभिमन्यु सिंह फालना गांव ने बाली विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर 121 मैट्रेस अस्पताल के प्रभारी अधिकारियों को दिए। कस्बे में घर घर से कचरा संग्रहण करने के लिए नगरपालिका द्वारा 3 ऑटो टिम्पर और खरीदे गए, जिसको लेकर आज नगरपालिका प्रांगण में हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया गया। बाली में राडावा स्कूल के पास वार्ड संख्या 24 में फैले गंदे पानी से लोग बेहद परेशान। पुष्पेंद्र सिंह राणावत के निर्देश पर देसुरी पंचायत समिति के बजट से गुरुवार को पदमपुरा और गिराली गांव में मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। एनएसयूआई विधानसभा प्रभारी साहिल बंगाली और छात्र नेता करम सोमानी के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। परीक्षाएं रद्द कर कॉलेज विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की। बीते दिनों आए तूफान से नरमा कपास की खड़ी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। किसानों के चेहरे पर मायूसी। जैसर के पुराने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन को किसी अन्य विभाग को देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री को पत्र भिजवाया। जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में राजकीय डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास कोविड केयर में किया गया पौधारोपण। खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत पाली के सेवर्ती गांव में मुख्य रास्ते में पानी भरने से वाहन चालक परेशान। खंडार उपखंड क्षेत्र के बैरावंडा खुर्द कस्बे में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामराज चौधरी की पहल पर स्थानीय युवाओं द्वारा पक्षियों के लिए बरंडे लगाए। मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के मलाना स्टेशन चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान बनास नदी से अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। उपखंड मुख्यालय बौली पर आवारा गौवंश परेशानी का सबब बने हुए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 500 से ज्यादा गौवंश मुख्य सड़कों पर घूमते हैं। उपखंड मुख्यालय चौथ का बरवाड़ा में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 महीने से ग्राम पंचायतों में होने वाली साधारण सभा की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही। रणथंभौर बाग परियोजना के खंडवार रेंज के जंगल से निकलकर इटावदा गांव में खेतों के पास आया बाघ पहुंच गया। खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशा मुक्ति और बाल विवाह रोकथाम और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने को लेकर पंपलेट बांटे। नागौर जिले के खेमसर में लाड़ीसर अभियान के तहत माड़पुर गांव पंचायत में सरपंच भावेश सुथार ने कुपोषित बच्चों के लिए पोषाहार किट बांटी। नागौर जिले के ज्वाल के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भामाशाहों के सहयोग से 8 कमरों के निर्माण की नींव रखी। नागौर जिले के रियामबड़ी में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार लाड़ीसर अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को भामाशाहों के सहयोग से पोषाहार किट बांटी। नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड के जसवंताबाद में चिकित्सा विभाग द्वारा बालिकाओं की हीमोग्लोबिन की जांच करके मेडिसिन किट बांटी।
नागौर जिले के पर्वतसर में बड़ू में संघ के स्वयंसेवकों ने पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। नागौर जिले के मंडवा कस्बे में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर घर घर पौधे लगाए गए, साथ ही उन पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया गया। जालोर के सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना के कार्यों का जिला कलेक्टर नम्रता विरणी ने निरीक्षण किया। जालोर जिला कलेक्टर नम्रता की अध्यक्षता में 7 जून सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नर्मदा नहर में क्लोजर के दौरान पेयजल समस्याओं के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। जालोर में चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट में 529 में से 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी। रानीवाड़ा में केर गांव में पेयजल संकट गहराने लगा है, जेएलआर सूखे पर। महंत प्रतापपुरी सेवा समिति पोखरण द्वारा रामदेवरा समेत कई गांवों में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। मोहनगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह, भारी मात्रा में युवा कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मोहनगढ़ कस्बे में लगातार बढ़ रही चोरियों को लेकर व्यापार मंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। मोहनगढ़ कस्बे में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा आज प्रकृति पूजन दिवस मनाया गया। कोरोना काल में शहर की एक दंपत्ति ने छत पर बगिया लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाली सड़क मार्ग पर हजारों लीटर व्यर्थ बह रहा पानी, नहीं है विभाग का ध्यान। मोढ़ा गांव में अडानी कंपनी के सहयोग से जरूरतमंदों को राशन किट बांटी। फतेहगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत रामा में कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगाया गया। उपखंड के साजिद गांव में एक गड्ढे में गिरा बैल समाजसेवी भाखरा राम माली ने गौ भक्तों के सहयोग से बाहर निकाला। उपखंड के पुलिस थाना सांगड़ फतेहगढ़ मुख्य बस स्टैंड पर चालान काटे गए। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में 45+ लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 2 दिन का टीकाकरण कैंप आयोजित हुआ। दौसा की बांदी कोई थाना पुलिस ने पिछले दिनों इलाके में लूटपाट और मारपीट करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले में होकर गुजर रहे अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे के किनारे एक जानवर की खाल कपड़े में लिपटी मिली। दौसा के रेटा गांव की राम प्रताप की ढाणी में ग्रामीण नहीं लगवा रहे वैक्सीन। लाखेरी बूंदी मार्ग पर चमावली गांव के पास एक बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, बुरी तरह घायल। लाखेरी कस्बे में अनलॉक होने पर बाजार तो खुलने लगे, लेकिन कम समय के चलते रौनक नहीं लौट रही। लाखेरी उत्तराना पंचायत में सरपंच बद्रीबाई और वार्ड पंच यशवंत मीणा ने ग्रामीणों को मास्क बांटे। लाखेरी कोविड काल में गैंता मखीदा पुल पर तैनात पुलिस जवानों का ग्रामीणों ने साफा बांध कर सम्मान किया। नैनवा पालिका ने भूखंड बाईपास से हटाया अतिक्रमण, जगह की कीमत लाखों में बढ़ी। बिलाड़ा कृषि मंडी परिसर में जीरा और सौंफ की भारी मात्रा में आवक जारी। मंडी परिसर में कोरोना गाइडलाइंस की नहीं हो रही पालन। बिलाड़ा के स्टेडियम परिसर में लाखों रुपए की लागत से लाया गया व्यायाम उपकरण शुरू होने से पहले ही जर्जर अवस्था में पड़ी। बिलाड़ा पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए वाहनों की सघनता से जांच की, बिना दस्तावेज मास्क के पाए जाने पर काटे चला। बावड़ी कस्बे के शांति नगर मोहल्ले में नाली निर्माण नहीं होने से आम रास्ते पर लगा गंदगी का अंबार। जोधपुर के फलौदी भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवाई संगठन कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटी। जोधपुर के बाप में उचित मूल्य की दुकान पर केंद्र और राज्य द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना के साथ ग्रामीणों को राशन बांटे। जोधपुर के बाप की बापूपुरा और गणेशपुर में पिछले 25 दिन से बिजली के पोल टूटकर धराशायी होने के चलते गांव में 2 नलकूप बंद पड़े। गोदारों की धाणी हिम्मतपुरा में पेयजल की किल्लत, 3 महीने से नहीं आ रहा जेएलआर में पानी। तहसीलदार भारत सिंह राठौड़ ने ग्राम पंचायत खीरजा और तेना में चल रहे 45+ वैक्सीनेशन शिविर का निरीक्षण किया। श्रीगढ़ की ग्राम पंचायत सोईतरा में 45+ आयु के सभी ग्रामीणों का हुआ वैक्सीनेशन। जोधपुर के फलोदी नगर पालिका क्षेत्र में नहर क्लोजर के चलते गहराया पेयजल संकट। बावड़ी के चट्टालिया गांव में पति पत्नी के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने का मामला, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भोपालगढ़ कस्बे में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में पौधारोपण।
थिवनी को अब कोरोना से राहत मिलने लगी है। पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना के नए केस सामने नहीं आए। कोविड महामारी को देखते हुए CSR गतिविधि के अंतर्गत मानव जीवन रक्षक उपकरणों को जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर मधु शर्मा को भेंट किया गया। सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर राम सिंह भाटी के निधन पर उनकी बेटी स्वरूप कंवर ने पार्थिव शव को कंधा देकर अंतिम विदाई। राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आनंदापुरा में चल रहे नरेगा के तहत शमशान घाट के विकास कार्य का राजाखेड़ा बीडीओ ने निरीक्षण किया। बसेड़ी में भारतीय जनता पार्टी टीम वसुंधरा द्वारा वसुंधरा जन रसोई का संचालन किया गया। बाड़ी सदर थाना पुलिस और DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चंबल नदी के सेवरपाली घाट से अवैध शराब की 52 पेटी पकड़ी। बसईटांग थाना पुलिस में लगभग 2 साल से फरार चल रहे डकैत रामविलास गुर्जर के साथी सचिन गुर्जर को गिरफ्तार किया। सैपऊ थाना पुलिस में शराब से भरी हुई एक कार को जब्त किया। 34 पेटी अवैध शराब बरामद। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट इलाके में DST टीम ने शराब से भरी जीप को पकड़ा। 2 आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के सुंदनी गांव में हुई तेज बारिश, खेतों में भरा पानी। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और अतिरिक्त कलेक्टर नरेश भुनकर ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी पोस्टर का विमोचन किया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ पंचायत समिति के गांव में पानी की किल्लत लगातार जारी है। लोग दूर से पानी लाने को मजबूर। बांसवाड़ा जिले के मोयावासा गांव में तेज हवाओं के साथ केलुपोश मकान की छत उड़ गई। टैक्सी यूनियन ने राहत पैकेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नगरपालिका द्वारा नवनिर्मित सड़क का शिलान्यास पालिका अध्यक्ष मनीष राठी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर ने किया। मानसून के दौरान गांव धाड़ियों में आधिकारिक पौधारोपण को लेकर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक। कोरोना संक्रमण के साथ जिले के विकास और अलग अलग विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री उदयलाल लांछना और भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने। जिला न्यायालय परिसर में महावीर इंटरनेशनल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सचिव मनीष कुमार और अन्य प्रबुद्ध जनों ने पौधारोपण किया। गांव मोड़ा में वन क्षेत्र में स्थित पहाड़ी पर एक पैंथर का शव पड़ा मिला, जिसको वनपाल धर्मेंद्र गुर्जर और वन कर्मियों ने बालघाट पहुंचाया। बालघाट जाने पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने का एक मामला सामने आया। पीड़ित ने उक्त मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। हिंडौन सिटी के न्यायालय परिसर में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन, जहां न्यायालय के कर्मचारी और उनके परिजनों को लगाई जा रही वैक्सीन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत कोरोना महामारी के बीच कार्य करने पर हिंडौन सिटी में अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता कर्मियों का सम्मान। हिंडौन शहर में स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की मांग को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बनियाला थाना क्षेत्र में एक पुलिस ASI द्वारा अधिवक्ता के साथ की गई कथित बदसलूकी के मामले में अभिभाषक संघ कोटपुतली के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया। सांबड़ एक उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा ने सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करवाने को लेकर अधिकारियों की बैठक। पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल ने कस्बे के मुख्य बाजार में पैम्पलेट वितरण करने के दौरान सभी कस्बे वासियों से कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्क रहने की अपील की। ग्राम पंचायत भानपुर कला और टोडा मीना में कोरोना जांच के लिए कुल 174 लोगों के सैंपल लिए गए। जयपुर SMS अस्पताल भेजे। ग्राम पंचायत राजसर के रैगर मोहल्ले और देवी तला गांव के लोगों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में झड़प, 6 घायल। शहर के पचार रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 2 युवकों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। सुल्ताना मुख्य बाजार में एक प्रतिबंधित दुकान में सामान बेचे जाने की सूचना पर सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगड़ ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार का चालान भरा। सुल्ताना कस्बे के निकटवर्ती पदमपुरा गांव में विशेष जागरूकता अभियान मेरा गांव सुरक्षित गांव के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर ग्रामीणों को काढ़ा पिलाया गया। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।